SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात मॉडल का नाम लेकर के बीजेपी जहां देश भर में अपने चुनाव प्रचार कर रही थी और उसके बाद अपनी जीत का दावा कर रही थी और उसके बाद जीत मिला भी, लोगों ने गुजरात मॉडल को जो है वो सराहा भी। लेकिन अब उसी गुजरात मॉडल के जब चुनावी माहौल का समय आया तो यहाँ पर पटखनी देने के लिए दिल्ली मॉडल भी तैयार है और यहाँ पर राजस्थान मॉडल भी तैयार है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ बीजेपी को पटखनी देने के लिए गुजरात चुनाव से पहले ही एक तरफ कांग्रेस जहां अपने राजस्थान मॉडल की तस्वीरें दिखा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल का नजारा जो है वो गुजरात के वासियों को दिखाने में व्यस्त है। अब देखना ये है कि आखिरकार किसका मॉडल किसके ऊपर भारी पड़ता है और इस चुनावी समीकरण में आखिरकार किसकी जीत होती है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आज के इस खास प्रोग्राम में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार कैसे बीजेपी के गढ़ में जिस गुजरात मॉडल को धार बना करके यहाँ पर अलग अलग राज्यों में जीत की एक नई तस्वीर बीजेपी ने तैयार की थी, क्या उसी गढ़ में अब दो मॉडल के आ जाने से, दो मॉडल की एंट्री होने के बाद से क्या बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार और संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल खेल के नियमों को बदलने की तैयारी में दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर आप चुनाव जीतती है तो गुजरात में दिल्ली मॉडल लागू होगा। वहीं कांग्रेस ने हाल ही में अपनी रैलियों में राजस्थान मॉडल के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने राज्य के चुनावों की जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को सौंपी है। एक साल पहले जब भाजपा गुजरात मॉडल के बारे में बात कर रही थी, तब विजय रूपाणी को सीएम पद से अचानक हटा दिया गया था। वहीं नई भूपेंद्र पटेल सरकार में दो मंत्रियों के प्रमुख विभागों को छीन लिया गया। विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ग्रेड वेतन के लिए आंदोलन, जहरीली शराब त्रासदी जिसमें 42 लोगों की जान गई थी, इसमें विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। मई के बाद से केजरीवाल कम से कम 12 बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। केजरीवाल हर बार गारंटी की घोषणा करते हैं और टाउन हॉल आयोजित करते हैं। आपने अब तक 9 गारंटियों की घोषणा की है और कांग्रेस ने 8, जिनमें से कईयों में सम्मानिता है, जैसे 300 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगारों को रोजगार। ये डर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उतना नहीं है जितना कि 2024 के आम चुनावों के लिए है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का गृह राज्य है। बीजेपी के एक नेता ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उनका कहना है कि आपके लिए विधायकों की संख्या का उतना महत्व नहीं है जितना कि ये शोर मचाने के लिए है। गोवा में अगस्त में आपको राज्य की पार्टी के रूप में घोषित किया गया, जब उसने 6.77% वोट शेयर के साथ 2 सीटें जीती थी। केजरीवाल ने घोषणा की कि अगर एक और राज्य में पार्टी को राज्य से मान्यता मिल गई तो आप एक राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों में पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। एक हफ्ते पहले केजरीवाल ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया पर ईडी के छापे से गुजरात में आपके वोट शेयर में 4% की वृद्धि होगी और अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो यह आप पार्टी के वोट शेयर को 6% तक ले जाएगी। ये सूरत था जहां भाजपा प्रमुख के रूप में CR पाटिल के 7 महीनों के भीतर आपने फरवरी 2021 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में नगर निगम की 120 में से 27 सीटें जीती थी और मुख्य विपक्ष बन गई। तब से भाजपा और आपके बीच झड़पें बढ़ गई। ताजा मामला आप द्वारा स्थापित गणेश पंडाल का है, जहां पार्टी के एक राज्य सचिव मनोज सौरथिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रचार के दौरान कांग्रेस को भाजपा की बी टीम कहती है और आप कांग्रेस को भाजपा की सहयोगी बता रही है।
वहीं बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर केजरीवाल की चुप्पी और सार्वजनिक रैलियों में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से संकेत मिलता है कि केजरीवाल हिंदू वोट पाने के लिए बेकरार है। अब यहाँ पर देखिए सेंधमारी चल रही है हिंदू वोट बैंक को लेकर के। हिंदू वोट बैंक को लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी बराबर की दावेदारी इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। गुजरात में दोनों की दावेदारी को अगर हम नज़र से डाल के देखें तो यहाँ पर इस बार आम आदमी पार्टी की कोशिशों का जो असर रहेगा वो यहाँ बीजेपी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि एक तीर से दो निशाने साधते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही झटका देना उनका काम नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस को भी पटखनी देना अब उन्होंने अपना मोटिव बना लिया है। ये कैसे किया, चलिए इसको अब हम आपको समझा देते हैं। देखिए दरअसल यहाँ पर देखा यही जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच में जो प्रतिद्वंद चल रहा था उससे पहले एक किले पर फतह करके आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और वो रहा कांग्रेस का गढ़। कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस को करारी मात देना। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की छवि पर ये सबसे पहले ही एक रूप के द्वारा जो है वो देखा जा रहा है, जहां पर कांग्रेस अब कम वोट के लिए दिखाई देगी, क्योंकि गुजरात चुनाव से पहले वो पंजाब का चुनाव हार चुकी है। इसी साल के शुरुआत में जब पंजाब चुनाव में बीजेपी की जगह आम आदमी पार्टी ने मार ली बाजी और वहां पर कांग्रेस को बड़ी पटखनी मिली, तब एक बात तो तय हो गई कि अगले जो भी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस से वोट प्रतिशत ज़्यादा पर ही यहाँ पर आम आदमी पार्टी नजर आएगी, क्योंकि इस चुनाव का बहुत बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर अरविंद केजरीवाल गुजरात में भी जीत दर्ज कर लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी का भी पलड़ा जो है वो बहुत हद तक देश के ऊपर से कम होता हुआ नजर आएगा। और इसी वजह से यही माना जा रहा है कि इस चुनाव के जरिए अरविंद केजरीवाल और तमाम आप पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है वो एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं, यानी कि दो राष्ट्रीय रूप के तौर पर मान्यता प्राप्त कर चुके दो बड़ी पार्टियों को यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक बार में झटका देने की कोशिश कर रही है और चाहती है कि दोनों ही पार्टियों को झटका दे करके यहाँ पर इस चुनाव में धराशायी किया जाए। देखना यही होगा कि आखिरकार दोनों पार्टियों को धराशायी कर पाती है। दोनों पार्टियां मिलकर अरविंद केजरीवाल का सफाया कर देगी गुजरात से। तो देखा आपने किस तरीके से बीजेपी को लेकर के चारों तरफ जो सियासी माहौल इस वक्त तैयार किया जा रहा है उसमें एक तरफ कांग्रेस खड़ी है तो दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी को पटखनी देने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने पूरे यहाँ पर जोरों शोरों के साथ पहुंच चुके हैं गुजरात में। और आपको बता दें कि मई से लेकर के अभी तक में उन्होंने 12 बार गुजरात दौरा किया है और गुजरात दौरे में ये तो बिल्कुल साबित हो चुका है कि उनके गुजरात दौरे को लेकर के जो चहलकदमी देखी जा रही है उससे कहीं ना कहीं जीत की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति रही है उसको भी हमने आपको बखूबी बताया कि किस तरीके से वो एक तीर से दो निशाना करना चाह रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस को जो है वो यहाँ पर हार दिलाई, वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ मोदी गढ़ में पहुंच करके क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शिकस्त देने का काम जो है अरविंद केजरीवाल कर पाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर इसका चुनावी समीकरण क्या बनेगा अन्य राज्यों पर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको हमारे खास प्रोग्राम कैसा लगा और इसके बाद आपके मन में भी कोई सवाल है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SK9 न्यूज़।